हेलो। 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 हेलो, आवाज आ रही है? हमजा। हेलो। हेलो। जी सर। आवाज आ रही है? जी आ रही है। ये किधर है स्टूडेंट सारे? पता नहीं सर। ये आ अभी जाएंगे सर। ये अभी पहली क्लास है, दूसरी? दूसरी है सर। पहली में कितने थे स्टूडेंट? पहली में थे 4750 तक। तो ये अभी ये मेरी क्लास में क्यों नहीं है? आहिस्ता आहिस्ता आएंगे सर। जब अटेंडेंस नजदीक आती है फिर वो जल्दी जल्दी कनेक्ट हो जाते हैं। हम्म। और रमजान भी है फिर इस वजह से भी थोड़ी सुस्ती कर ले। यार, तुम लोगों ने रमजान को पता नहीं क्या बनाया हुआ है। सर अब तो है तो कुछ भी नहीं है। अब तो अच्छा रोजे जा रहा अब तो रोजे सख्त नहीं है ना? है। जी ऐसा ही है। इस दफा रोजे बहुत अच्छे जा रहे हैं। हाँ, गर्मी नहीं है। नहीं है इतनी। ये मैसेज करो ना सबको कि आ जाए। ओके सर।
ये पहली क्लास कितने बजे खत्म हुई है आपकी? 9:30 बजे सर। फिर तो आ जाना चाहिए ना इनको। जी आ तो जाना चाहिए सर। अब मैं शुरू कर लूंगा तो फिर बाकी स्टूडेंट सब रह जाएंगे। बस 2-4 मिनट देख लें सर, अब आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। मैसेज किए तुमने? ये कर दी। लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? सिस्को पैकेट ट्रेसर में सर वो आईपी कॉन्फ़िगरेशन, वो स्टैटिक कमांड, वो पड़ा, कमांड प्रोमोट। स्क्रीन कंफर्म करो। जी आ गई है। अच्छा, हम लोगों ने लास्ट क्लास में ये देखा था कि हम लोगों ने एक टोपोलॉजी वगैरह बनाई थी, ठीक है। उसमें हमने स्विच लिया था, उसमें हम लोगों ने जो है दो कंप्यूटर्स वगैरह लिए थे, ठीक है। तो उसको जो है आपस में हम लोगों ने जो है कनेक्ट किया था। अच्छा, आज हम लोग ये देखेंगे कि हम लोग जो है एक जो है स्विच को किस तरीके से कॉन्फ़िगर करते हैं, ठीक है। हमारे पास स्विच क्या होती है कि हमारे पास एक लैन डिवाइस होती है जिसके थ्रू हमारे जो है कंप्यूटर्स कनेक्ट होते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे पास यूनिवर्सिटी की लैब है, तो उसमें जितने भी 40-50 कंप्यूटर्स रखे हुए हैं तो वो स्विच के साथ कनेक्ट है। लेकिन स्विच को हम लोगों ने क्या करना पड़ता है कि स्विच को स्विच को जो है हम लोगों ने जो है कनेक्ट जो है करना पड़ता है, ठीक है। तो लेकिन स्विच को कनेक्ट करने, कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्ट करने के लिए स्विच पे क्या होगा कि हमें उसमें उसकी जो है कॉन्फ़िगरेशन वगैरह जो है करनी पड़ती है, ठीक है, स्विच की। तो स्विच की जो कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं तो वो आज हम जो है इस क्लास में जो है डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा कि मैं जो हूँ यहाँ से एक
को जो स्विच ले लूँगा, ठीक है। देखें यहाँ से ये मैंने यहाँ पे स्विच पे क्लिक किया इस जगह पे, और यहाँ पे देखें आपके पास डिफरेंट जो है स्विचेस वगैरह आ रहे हैं, ठीक है। 2950 2950 ये डिफरेंट स्विचेस है फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक स्विच ले लेता हूँ, ये देखें मैंने स्विच ले लिया, ठीक है। अब ये स्विच मैंने ले लिया, अब इसकी जो है मैंने जो है कॉन्फ़िगरेशन करनी है, ठीक है। इसको जो है कॉन्फ़िगर किस तरीके से करेंगे इस स्विच को, तो मैं इसको डबल क्लिक करूँगा। डबल क्लिक करके मैं जो देखें आपके पास फिजिकल है, आपके पास कॉन्फ़िग है, आपके पास CLI है, ठीक है। तो आप लोग जो है इस CLI प्रॉम्प्ट में चले जाएंगे, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं कि हम लोग कर रहे हैं कि हाउ टू कॉन्फ़िगर अ स्विच, स्विच को हम किस तरीके से कॉन्फ़िगर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ CLI में चले गए, CLI में चले गए तो जब फर्स्ट टाइम आप लोग CLI पे क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पे ना स्विच जो है ना बूट हो रहा होता है, ठीक है, लोडिंग कर रहा होता है, ठीक है। क्या कर रहा होता है, लोडिंग कर रहा होता है। यहाँ पे ये देखें, ये आपके पास जो डिफरेंट, ये देखें ये जो आपके पास ये सिंबल नज़र आ रहा है ना, हैश साइन का नज़र आ रहा है। ये जो क्या हो रहा होता है, जब फर्स्ट टाइम आप इसको स्विच को जो है केबल के साथ कनेक्ट करते हैं, तो ये जो है लोडिंग टास्क परफॉर्म कर रहा होता है, ठीक है। क्या कर रहा होता है, लोड हो रहा होता है, ठीक है। लोडिंग, ये देखें लोडिंग फ्लैश, ठीक है, लोडिंग फ्लैश यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये क्या कर रहा होता है कि लोड जो है कर रहा होता है अपने आप को, ठीक है। यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे सब ये इस तरह जो निशान नज़र आ रहे हैं ना, इस तरह होता है। फिर आप यहाँ पर नीचे आएंगे, फिर दोबारा से नीचे इसको यहाँ से ड्रैग करें, इसको क्लिक करें, नीचे आए, ठीक है। ये फिर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि प्रेस रिटर्न टू गेट स्टार्टेड, ठीक है। क्या मतलब प्रेस रिटर्न टू गेट स्टार्ट, इस जगह पर जब मैं आ जाऊँगा ना, जब आप स्विच को कनेक्ट करेंगे तो आपके पास एक ऐसी स्क्रीन सामने आ जाएगी, ठीक है। तो आप इंटर प्रेस करेंगे, क्या प्रेस करेंगे, इंटर। देखें इंटर प्रेस करेंगे कीबोर्ड से, ये देखें मैंने कीबोर्ड से इंटर जैसे ही प्रेस किया, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्विच, और फिर यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रेटर देन का साइन, ठीक है। तो हमारे पास जो है ना स्विच में तीन तरह के मोड होते हैं, ठीक है। अच्छा, अपने साथ जो है नोटबुक वगैरह रखा करें अपने पास, और उसमें कमांड्स वगैरह अपने साथ लिखा करें, नोट किया करें कि कौन सी कमांड क्या काम करती है, ठीक है। क्योंकि जब प्रैक्टिकल लैब आप लोग जो है खुद करेंगे तो फिर आपको भूल जाएगी, ठीक है। तो अभी आप अपने पास ये कमांड्स वगैरह ना नोट रखा करें। तो मैं क्या बता रहा था कि मेरे पास जो एक स्विच है और उसका ये देखें ग्रेटर देन का साइन लगा हुआ है, ठीक है। इसका इस स्विच और ग्रेटर देन का साइन का ये मतलब है कि इस टाइम जो आपका स्विच है वो किस मोड में है, क्या मतलब है किस मोड में है वो आपके पास है। मैं यहाँ पे जस्ट आपको लिख के बता रहा हूँ कि स्विच जो है हमारे पास किस मोड में है, वो बता रहा हूँ लिख के, ठीक है। देखें यूजर एग्जिट मोड, ये जो जब आपके पास स्विच और ग्रेटर देन का साइन होगा, तो इसका मतलब आपके पास ये होगा जो कि ये जो आपके पास स्विच है ये इस टाइम पे यूज़र मोड में है, ठीक है। ये यूज़र एग्जिट कह लें या सिर्फ यूज़र कह लें, ठीक है। ये इस मोड में है आपके पास स्विच इस टाइम पे, ठीक है। क्यों, क्योंकि आपके पास ये ग्रेटर देन का साइन, अगर आपसे कोई पूछे कि अगर स्विच के साथ ये ग्रेटर देन का साइन लगा हुआ हो तो ये स्विच किस मोड में होता है, तो आप उससे कहेंगे यूज़र एग्जिट मोड में होता है, ठीक है। तो ये सो ग्रेटर देन का साइन हो तो क्या है, यूजर एग्जिट मोड, ठीक है। ये जस्ट समझाने के लिए मैंने लिखा था। अब हमारे पास एक दूसरा मोड होता है जिसको हम लोग कहते हैं प्रिविलेज मोड, क्या कहते हैं उसको, प्रिविलेज मोड कहते हैं, ठीक है। एक दूसरा मोड होता है जिसको हम लोग जो है प्रिविलेज मोड कहते हैं। तो प्रिविलेज मोड में जाने के लिए हम लोग को एक कमांड यूज़ करते हैं, प्रिविलेज मोड में जाने के लिए हम एक कमांड यूज़ करते हैं, उस कमांड को हम कहते हैं इनेबल। जैसे ही मैं कमांड अपनी लिखूंगा, एंटर प्रेस करूंगा, तो आपके पास जो ये ग्रेटर देन का साइन है ना, ये आपके पास चेंज हो जाएगा, ठीक है। और आपके पास जो प्रिविलेज मोड में आप लोग आ जाएंगे, ठीक है। तब मैं क्या लिखूंगा, इनेबल, इनेबल, ये देखिए मैंने लिख दिया इनेबल, ठीक है। ये मैंने क्या कर दिया, इनेबल लिख दिया। प्रिविलेज मोड में जाने के लिए आपको इनेबल लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो आप लिख देंगे इनेबल, प्रेस एंटर, ये देखें आपके पास जब कमांड प्रॉम्प्ट चेंज हो गया, ठीक है। पहले आपके पास आ रहा था ग्रेटर का साइन, और अब आपके पास आ रहा है हैश का साइन, ठीक है। तो ये हम जब भी स्विच को कॉन्फ़िगर करते हैं तो इस तरीके से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो स्विच है और ग्रेटर देन का साइन इनेबल, ठीक है। और फिर स्विच मेरे पास यहाँ पे देखें चेंज हो गया। अब इसको मैं क्या कहूँगा, इस मोड का हम कहते हैं प्री, ये हमारे पास जो होता है स्विच का जो हैश वाला साइन होता है, इसको हम लोग कहते हैं प्रिविलेज मोड, क्या कहते हैं, प्रिविलेज मोड। पहला वाला क्या कहते हैं, यूजर एग्जिट मोड। सेकंड वाला हमारे पास ये हैश वाला साइन है तो इसको क्या कहते हैं, प्रिविलेज मोड, ठीक है। ये जस्ट समझाने के लिए लिखा है प्रिविलेज मोड, ठीक है। आपको याद होना चाहिए कि
अगर ग्रेटर का साइन है तो यूजर एग्जिट मोड है। हमारे पास जो है हैश का साइन है तो प्रिविलेज मोड है, ठीक है। अच्छा, थर्ड हमारे पास एक मोड होता है, उसको हम कहते हैं ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड, ठीक है। क्या कहते हैं? ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड। पहला हमारे पास ग्रेटर देन का साइन है, उसको कहते हैं यूजर एग्जिट मोड। दूसरा मेरे पास जो हैश का साइन है उसको मैं कहता हूँ कि प्रिविलेज मोड। और तीसरा मेरे पास जो है मोड है उसको हम कहते हैं ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड। तो यहाँ से जैसे आप इनेबल, जैसे यूज़र एग्जिट में इनेबल लिखेंगे तो आप लोग जो है इस हैश वाले साइन पे आ जाएंगे, ठीक है, प्रिविलेज मोड में आ जाएंगे। अब इस प्रिविलेज मोड में आकर आप लोग लिखें कि कॉन्फ़िगर टर्मिनल। क्या आप लोग लिख रहे हैं यहाँ पे? क्या हमारे पास हमने लिखा इनेबल और फिर मेरा प्रॉम्प्ट चेंज हो गया, हम इस पे आ गए हैश पे, ठीक है। उसके बाद मैंने जो ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाना है, तो ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाने के लिए मैं कमांड टाइप करूंगा कॉन्फ़िगर टर्मिनल। और ये याद रहे कि कॉन्फ़िगर टर्मिनल की कमांड आप लोगों ने देनी है इस हैश वाले उसमें, ठीक है। अगर आप यूजर एग्जिट में कॉन्फ़िगर टर्मिनल देंगे तो एरर आएगा, ठीक है, वो काम नहीं करेगी कमांड आपकी, ठीक है। तो ये आपने किस में देनी है? आपने जो हैश वाले साइन में देनी है। क्या देनी है? कॉन्फ़िगर टर्मिनल, ठीक है। हम प्रेस करें इंटर, ये देखें जैसे ही आपने ग्लोबल या कॉन्फ़िगर टर्मिनल लिखा तो देखें स्विच के साथ आपके साथ लिखा आ रहा है कॉन्फ़िग, और फिर मेरे साथ लिखा आ रहा है हैश, ठीक है। पहले मेरे पास लिखा आ रहा है पहले देखें लिखा आ रहा था स्विच, फिर भी लिखा आ रहा था स्विच, और लेकिन अब मैं जब ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में आया तो मेरे पास लिखा आ रहा है स्विच और ब्रैकेट के अंदर कॉन्फ़िग, ठीक है। क्या लिखा आ रहा है? स्विच और ब्रैकेट के अंदर कॉन्फ़िग, ठीक है। तो अब मैं फर्ज करें कि ये जो मेरे पास स्विच है, ठीक है, ये मेरे पास स्विच की मैं कॉन्फ़िगरेशन कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो मेरे पास स्विच है, तो फर्ज करें कि ये जो स्विच, ये जो नाम लिखा हुआ ना यहाँ पे स्विच, इस स्विच का जो है मैं नाम चेंज करता हूँ, ठीक है। नाम चेंज करता हूँ, यानी कि इस स्विच को मैं कोई और नाम दे देता हूँ ताकि मुझे रिप्रेजेंट हो कि ये मेरे पास स्विच कौन सा स्विच है, ठीक है, ताकि मुझे रिकग्नाइज रहे कि अगर मेरे पास एक लैब बनी हुई है, मेरे पास एक प्रैक्टिकल लैब बनी है, अगर उसके अंदर मेरे पास 5 स्विच हैं तो हर एक स्विच का डिफरेंट नाम होगा, ठीक है, ताकि मुझे इजी, क्योंकि अगर 5 स्विच है और 5 स्विच के एक जैसे नाम होंगे तो उसमें तो मुझे नहीं पता चलेगा ना कि कौन सा स्विच कहाँ पर है, कौन सा स्विच कौन सा है। तो इस तरीके से हम जो नाम लिख दें, इसका चेंज करते हैं, ठीक है। तो नाम चेंज करने के लिए जो हमारे पास कमांड यूज होती है उसको मैं कहता हूँ होस्ट नेम, ठीक है। क्या कहता हूँ? होस्ट नेम। लेकिन ये याद रहे कि जो होस्ट नेम की कमांड है वो आपने जो है ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में आके लगानी है, ठीक है। प्रिविलेज मोड में नहीं लगानी, यूजर एग्जिट मोड में नहीं लगानी, ठीक है। आपने किस में लगानी है? ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में, ठीक है। अब मैं देखें नाम चेंज करता हूँ स्विच का, ठीक है। अब देखें मैं यहाँ पे लिखा होस्ट नेम, ठीक है। तो ये मैंने क्या किया कि जब भी हम लोग जो है कोई स्विच का नाम चेंज करते हैं तो हम कमांड यूज करते हैं होस्ट नेम की, ठीक है। तो होस्ट नेम फिर स्पेस दे देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने स्विच का नाम चेंज करना है, ठीक है। तो मैं फॉर एग्जांपल मैं स्विच का नाम रखता हूँ, लेट्स से कि मैं लिखता हूँ बिम्स अंडरस्कोर स्विच। नजर आ रहे हैं? क्या मैंने इसका नाम रखा है होस्ट नेम? मैंने होस्ट नेम जो नाम रखा है बिम्स अंडरस्कोर स्विच, ये मैंने जस्ट एक नाम रखा है, स्विच का नाम रखा है, ठीक है। होस्ट नेम की कमांड आएगी, उसके बाद स्पेस आ जाएगा और फिर आ जाएगा बिम्स अंडरस्कोर स्विच, ठीक है। ये मैंने स्विच, आप कोई भी नाम रख सकते हैं यहाँ यहाँ, ठीक है। अपना नाम लिख सकते हैं, कोई स्विच का नाम लिख सकते हैं। तो मैंने क्या किया कि मैंने होस्ट नेम लिखा बिम्स अंडरस्कोर। जैसे ही मैं इंटर यहाँ पे प्रेस करूंगा तो मेरे पास होस्ट नेम जो है यहाँ पे स्विच का नाम जो चेंज हो जाएगा, ठीक है। देखिए मैं इंटर प्रेस करता हूँ, ये देखें मैं एंटर प्रेस किया। जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया तो यहाँ पे देखें आ रहा है बिम्स अंडरस्कोर स्विच। क्या आ रहा है? बिम्स अंडरस्कोर स्विच आ रहा है, ठीक है। ये देखें पहले स्विच आ रहा था, फिर मैंने इसका जो है नाम चेंज करके क्या रख दिया? बिम्स अंडरस्कोर स्विच, ठीक है। तो ये अब मेरे पास क्या हो गया कि होस्ट नेम इसका जो है नाम भी चेंज हो गया, ठीक है। अच्छा, अब जो है यहाँ तक आपने नाम चेंज कर दिया, यहाँ तक आपको समझ आ गई, ठीक है। अब मैं जो हूँ ये आपको एक चीज़ बताता हूँ
कि हमारे पास जो स्विचेस वगैरह होते हैं ना, उसके ना डिफरेंट इंटरफेसेस वगैरह होते हैं, ठीक है। डिफरेंट इंटरफेसेस वगैरह होते हैं जिसके थ्रू हम लोग जो है कंप्यूटर्स वगैरह कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम एक कमांड यूज़ करते हैं, वो अभी बताता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास अब ये जितनी भी हम कमांड यूज़ करते जा रहे हैं, देखें बढ़ते जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं, तो एक स्टेप पीछे कैसे जाएंगे, कि हम लोग जो एक स्टेप पीछे कैसे जाएंगे। फॉर एग्जांपल क्या मतलब एक स्टेप पीछे, कि अगर फॉर एग्जांपल अभी इस टाइम पे मैं ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में हूँ, ठीक है। तो मैं कहता हूँ कि मैं जो हूँ इस मोड में आना चाहता हूँ, प्रिविलेज मोड में, ठीक है। तो मैं कौन सी कमांड टाइप करूँगा, एग्जिट। एग्जिट करें, एंटर करें, फिर इंटर दोबारा यहाँ पे करें। ये देखें, अब मैं कहाँ पर आ गया, अब मैं आ गया प्रिविलेज मोड में, ठीक है। पहला होता है यूजर एक्सी मोड, दूसरा होता है प्रिविलेज मोड, और तीसरा होता है ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड, ठीक है। ये तीन मोड हमारे पास होते हैं। अब मैंने क्या किया कि अब मैंने एक एग्जिट लिखा, तो मैं एक स्टेप पीछे चला गया, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ कि अब मैं जो हूँ, अब मैं यूज़र मोड में जाता हूँ। अभी देखें ये प्रिविलेज मोड में हूँ, ठीक है। अब मैं किस में जाता हूँ, यूज़र मोड में जाता हूँ। तो यूज़र मोड में जाने के लिए क्या करूँगा, दोबारा एक एग्जिट की कमांड लिखूंगा ताकि मैं फिर एक स्टेप पीछे चला जाऊँ, ठीक है। एग्जिट, इंटर, ठीक है, फिर इंटर। ये देखें, अब आप कहाँ पर आ गए, देखें आप आ गए यूज़र एग्जिट मोड में, ठीक है। पहले आप कहाँ पे थे, हम जब कमांड्स टाइप कर रहे थे तो हम लोग ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ गए थे। अब दोबारा हम यूज़र एक्सी मोड में आ गए, ठीक है। तो अब मैंने क्या आपको बताया कि अब हम चेक करेंगे कि जो हम स्विच यूज़ कर रहे हैं, इसमें जो है कितने इंटरफेसेस हमारे पास है, यानी कि ये कितने इंटरफेस का स्विच है मेरे पास, ठीक है। तो वो हम क्या कैसे करेंगे कि वो जो भी जब भी हम लोग जो है कमांड्स वगैरह जो है देखते हैं ना कि कुछ चेक करने के लिए, तो उसको हम पहले इनेबल कर लेंगे। देखें इनेबल, इनेबल कर लिया, ठीक है, फिर एंटर प्रेस कर दिया, ठीक है। अब मैं कहाँ आ गया, अब मैं आ गया प्रिविलेज मोड में। पहले मैं कौन सा था, यूजर एग्जिट मोड में। अब मैं किस में आ गया, प्रिविलेज मोड में, ठीक है। तो अब हमने चेक करना है कि ये जो स्विच हम यूज कर रहे हैं ये कितने पोर्ट का स्विच है। अगर याद हो तो हम लोगों ने पोर्ट्स जो हमारे पास होती है ना स्विचेस की, वो इस तरीके से होती है, F1, FA2, FA3, FA4 एंड सो ऑन, ठीक है। यानी कि अब एक एक जो है आप एक स्विच के साथ कितने पीसी को कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसको हम लोग जो कहते हैं कि पोर्ट है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं कि पोर्ट्स। तो हम लोग जो चेक करेंगे, अब हम चेक करेंगे कमांड के थ्रू कि ये जो स्विच है ये कितनी पोर्ट का स्विच है हमारे पास, ठीक है। यानी कि पोर्ट का मतलब क्या होता है, होल होता है, सुराख होता है जिसमें RJ45 केबल जो है कनेक्ट होती है, ठीक है। यानी कि कंप्यूटर्स एक पोर्ट, आप एक केबल की साइड जो एक कंप्यूटर में लगती है, दूसरी केबल के साथ उसकी जो स्विच की पोर्ट में लगती है, ठीक है। तो अब हम जो चेक करेंगे कि जो हमारा स्विच है ये हमारे पास जो कितने पोर्ट का मेरे पास स्विच है, ठीक है। तो उसके लिए मेरे पास कमांड यूज होती है शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, ठीक है। ये वाली जो कमांड मैंने लिखी है शो आईपी, ये सारी कमांड अपने साथ नोट करते रहे। ये जो मैंने कमांड लिखी है ये है शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, ठीक है। शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ की कमांड जैसे मैं लिखूंगा तो मुझे जो शो करेगा कि मेरे पास जो है कितने पोर्ट का ये स्विच मेरे पास है, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखिए ये मैंने कमांड लिखी है प्रिविलेज मोड में आके, ठीक है। किस मोड में आके लिखी है, प्रिविलेज मोड में आके लिखी है, ठीक है। ना ये कमांड मैंने ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन में लिखी है, ना ये कमांड मैंने जो यूजर एग्जी में लिखी है, ठीक है। ये मैंने कमांड लिखी है उसमें प्रिविलेज मोड में, ठीक है। जब भी आप लोग जो शो करवाएंगे, ठीक है, शो जब भी आप जो है कमांड्स को शो करवाएंगे तो आप जो है शो जहाँ पर भी आप लिखेंगे तो आप जो हैश के साथ लिखेंगे, ये हैश जो प्रिविलेज मोड है इसके साथ। अब मैंने कमांड लिखी शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, ये मैंने कमांड लिखी। अब मैं एंटर प्रेस करूंगा, देखें ये देखें जैसे मैंने एंटर प्रेस किया तो मेरे पास यहाँ पे देखें ये पोर्ट्स मेरे पास शो हो रही हैं, देखें 01, 02, 03, 04, 05, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। और अभी इंटर प्रेस करें कीबोर्ड से इंटर, ये देखें इंटर प्रेस करते जाए नीचे जाते जाएंगे, ये देखें, देखें 12, 13, 14, 15, 16, इंटर प्रेस करते जाए सर से 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, ठीक है।
24 और प्रेस करते जाए नीचे, तो बस अब आपके पास वो ख़त्म हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखें, ये है मेरे पास 24 पोर्ट का स्विच। ठीक है, 24 पोर्ट्स हैं। ठीक है, 1 से मेरे पास स्टार्ट हुआ है, और मेरे पास जो है क्या है कि 1 से मेरे पास स्टार्ट हुआ है और कहाँ तक गया है, 24 तक गया है। ठीक है, ये देखें, ये आपके पास नज़र आ रहा है। ये आपके पास क्या है ये आपके पास पोर्ट्स लगी हुई हैं, ये आपके पास जो है ये आपके पास अनअसाइंड है, ये हमारे पास डाउन आ रहा है लिंक। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास पोर्ट्स आ रही है। ठीक है, कितने पोर्ट का मेरे पास स्विच है, 24 पोर्ट का स्विच है। अब मैं यहाँ पे आके इसको ऊपर लेके जाता हूँ, ऊपर करें इससे हाथ से, ये देखें, ये जो मेरे पास जितने आ रहे हैं, पहले भी मैंने आपको पता इंटरफेसेस है। ठीक है, यहाँ पे देखें लिखा हुआ है इंटरफेस। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, इंटरफेस लिखा हुआ है। और उसके बाद मेरे पास क्या है, आईपी एड्रेस। पहले वाला इंटरफेस है, ये सारे इंटरफेसेस हैं। फिर ये दूसरे वाला मेरे पास आईपी एड्रेस है। ठीक है, ये मेरे पास सारे आईपीज है। और फिर मेरे पास ये है स्टेटस। ठीक है, कि आपके पास इंटरफेस का स्टेटस क्या है। ठीक है, व्हाट इज द स्टेटस फॉर द इंटरफेस। ठीक है, इंटरफेस का स्टेटस मेरे पास क्या है, इंटरफेस का स्टेटस मेरे पास क्या आ रहा है, डाउन आ रहा है, डाउन 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 डाउन। देखिए सारे डाउन है, यानी कि अभी इस टाइम पे मेरे पास जो इंटरफेसेस है वो मेरे पास जो एक्टिव नहीं है। ठीक है, एक मेरे पास होता है अप, एक मेरे पास होता है डाउन। ठीक है, तो जब डाउन का मतलब हो तो इसका मतलब है कि आपका इंटरफेस डाउन है और वो काम नहीं कर रहा। और जब अप का मतलब, जब यहाँ पे अप लिखा होगा तो उसका मतलब ये है कि आपका आपका जो है आपका जो है वो स्टेटस जो है अप है। ठीक है, एक्टिव है। ठीक है, काम कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर नीचे तो क्या है हमारे पास, एक इंटरफेस, दूसरा आईपी एड्रेस, एक है स्टेटस। ठीक है, अब यहाँ पे नीचे दोबारा आ जाए अगर आप यहाँ पे, तो आप लोग यहाँ पे देखें, आपके पास लिखा है वी लैन 1। ठीक है, ये लिखा है वी लैन। ठीक है, वी लैन। ठीक है, वी लैन लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है वी लैन। और फिर उसके बाद लिखा है अनअसाइंड। ठीक है, अनअसाइंड। अनअसाइंड में आपके पास क्या चीज़ें आ रही हैं, आईपी एड्रेसेस आपके पास आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा है वी लैन, और ये आपके पास है अनअसाइंड। और ये यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन। ठीक है, क्या लिखा है, एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन। ठीक है, तो क्या मतलब है कि जो वी लैन आपके पास है, ये आपके पास जो है वी लैन का मतलब होता है वर्चुअल लैन। ठीक है, क्या मतलब होता है, वी का मतलब होता है वर्चुअल, और लैन का मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, तो जब भी हम लोग कॉन्फ़िगर करते हैं ना स्विच को, तो हम लोग जो है ना इस पोर्ट के साथ कॉन्फ़िगर करते हैं, वी लैन के साथ। ठीक है, वी लैन के साथ। ठीक है, वी लैन आपके पास है वर्चुअल लैन। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास है अनअसाइंड। ठीक है, और यहाँ पर आपके पास स्टेटस क्या दे रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन, या आप सिंपल इसको कह लें डाउन। ठीक है, तो मेरे पास ये जो वी लाइन आपके पास होती है, ये हमारे पास एक लॉजिकल इंटरफेस होता है। ठीक है, क्या होता है, लॉजिकल इंटरफेस होता है या मैनेजमेंट इंटरफेस होता है। ठीक है, लॉजिकल इंटरफेस भी इसको हम कहते हैं। ठीक है, वी लाइन को हम क्या कहते हैं, ये आपके पास एक लॉजिकल जो है इंटरफेस है। ठीक है, अब मैंने क्या किया कि अब मैंने जो है इस वी लैन को कॉन्फ़िगर करना है। ठीक है, यानी कि जब भी हम लोग जो है स्विच को कॉन्फ़िगर करते हैं, तो हम लोग जो है इस वी लैन को कॉन्फ़िगर करते हैं। ठीक है, तो अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे अभी इस टाइम पे आप गौर से देखें कि यहाँ पे लिखा है वी लैन 1, और फिर उसके बाद जो है मेरे पास लिखा हुआ है कि अनअसाइंड। यहाँ पे अनअसाइंड की जगह आपके पास आएगा आईपी एड्रेस, और यहाँ पे डाउन की जगह आपके पास आएगा अप। जब तक ये स्टेटस मेरे पास इसका जो अप नहीं आएगा, तो ये मेरे पास स्विच जो है काम नहीं करेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि इस टाइम पे मैं किस जगह, यहाँ पे देखें आपके पास है वी लैन। ठीक है, वी लैन हम लोगों ने कॉन्फ़िगर करना है वी लैन को। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैं दोबारा से यहाँ से एग्जिट हो जाता हूँ। अब मेरे पास देखें दोबारा से मैं यहाँ पर आ गया, देखें स्विच के यूज़र एग्जिट मोड में आ गया, यूज़र एग्जिट मोड। ठीक है, अब मैं यहाँ से प्रिविलेज मोड में जाऊँगा, तो क्या करूँगा, इनेबल इंटर। ठीक है, अब मैं प्रिविलेज मोड में आ गया। उसके बाद मैंने क्या करना है कि मैंने जो ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाना है, किस में जाना है, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में। तो मैं यहाँ पर टाइप करूँगा कॉन्फ़िगर टर्मिनल, टर्मिनल। क्या मैंने टाइप किया, कॉन्फ़िगर टर्मिनल टाइप किया। ठीक है, मैं इंटर प्रेस कर दूंगा। अब मेरे पास कमांड प्रॉम्प्ट चेंज हो गया। ठीक है, अब मैं कन्फिग मोड में आ गया हूँ। जब हम ये जो कन्फिग यहाँ पे लिखा हुआ है ना हैश से पहले, इसका मतलब ये होता है आप लोग ग्लोबल कन्फिग्रेशन मोड में। ठीक है, तब मैंने जो है
वन को कॉन्फ़िगर करना है, ठीक है। वीलैन वन को मैंने किस तरीके से कॉन्फ़िगर करना है कि उसमें मैंने आईपी एड्रेस असाइन करना है, और उसके बाद जो है आईपी एड्रेस असाइन करने के बाद मेरे पास जो पोर्ट है उसको मैंने जो है डाउन की बजाय अप करना है, ठीक है। पहले आपके पास डाउन आ रही है, उसको मैंने अप करना है, ठीक है। तो मैं ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ गया। उसके बाद मैंने एक कमांड लिखी, इंटरफेस वीलैन वन। ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन में मैंने एक कमांड लिखी है, इंटरफेस वीलैन वन, ठीक है। मैं क्या करने जा रहा हूँ कि वीलैन वन को एक आईपी एड्रेस असाइन करने जा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि जब भी हम लोग जो है कॉन्फ़िगरेशन करते हैं स्विच की, तो हम लोग जो है लॉजिकल इंटरफेस पे जाके उसको कॉन्फ़िगर करते हैं, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या आ गया कि इंटरफेस वीलैन वन इंटर करें, ठीक है। ये हम कहाँ पे दे रहे हैं कमांड, ये हम लोग दे रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में, ठीक है। तो ये मेरे पास जो इंटरफेस वीलैन मैंने लिख दिया। अब आईपी एड्रेस असाइन करें, लेकिन आईपी एड्रेस की कमांड नोट करते जाए साथ साथ। आईपी एड्रेस मैंने लिख दिया, उसके बाद आईपी एड्रेस लेट्स से कि मैं देता हूँ 192.168.0.1 फॉर एग्जाम्पल। ये मैंने आईपी एड्रेस दिए है, ठीक है। अगर याद हो तो कल की लैब में हम लोगों ने स्विच में ये आईपी एड्रेस वगैरह दिए थे कि आईपी एड्रेस दिया था और उसका सबनेट मास्क दिया था, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा है कि आईपी एड्रेस 192.168.0.1 और फिर उसके आगे आएगा आपके पास सबनेट मास्क, ठीक है। सबनेट मास्क क्या होगा, 255.255.255.0, ठीक है। ये मेरे पास जो है आपके पास जो आईपी एड्रेस आ गया, ठीक है। ये मेरे पास जो आईपी एड्रेस है 192.168.0.1 और उसका सबनेट मास्क मैंने लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद इंटर प्रेस करें, ठीक है। पहले आपने क्या किया कि आपने इंटरफेस वीलैन वन लिखा, ठीक है। जब आपने इंटरफेस वीलैन वन लिख दिया, फिर उसके बाद आपने एंटर किया, फिर आपने आपने स्विच को आईपी एड्रेस असाइन करना है। तो आईपी एड्रेस कैसे असाइन करते हैं कि आप लिखेंगे आईपी एड्रेस और फिर 192.168.0.1 255.255.255.0, ठीक है। ये आ गया। और फिर मैंने आप लोगों को दिखाया था कि वहाँ पे जो स्टेटस आ रहा था वो डाउन का आ रहा था, ठीक है। क्या आ रहा था, डाउन का आ रहा था। क्यों? क्योंकि वो मेरे पास जो पोर्ट है ना, वीलैन वन की जो पोर्ट है वो मेरे पास डिसेबल है, वो मेरे पास इनेबल नहीं है, ठीक है। तो मैंने उस पोर्ट को जो है इनेबल करना है यानी कि क्या करना है कि वो मेरे पास डाउन है तो उसको मैंने अप करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा कि मैं यहाँ पर एक और कमांड टाइप करूंगा जो लिखूंगा नो शट डाउन। ये देखें, ये मैंने नो शट डाउन, क्या मतलब है कि जब आपके पास डाउन होगा ना तो वो होगा शट डाउन, और जब मेरे पास जो मैंने उसको अप करना होगा तो मैं एक कमांड टाइप करूंगा नो शट डाउन की, ठीक है। कौन सी कमांड टाइप करूंगा, नो शट डाउन। नो शट डाउन कमांड टाइप करके इंटर प्रेस करें। जैसे ही आपने इंटर प्रेस किया तो ये देखें यहाँ क्या लिखा है, लिंक चेंज इंटरफेस वीलैन वन चेंज स्टेट टू अप। ये देखिए आपके पास अप हो गया, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये अप कहाँ से आया, ये आपके पास अप आया इस नो शट डाउन वाली कमांड से। कहाँ से आया, नो शट डाउन वाली कमांड से आपके पास अप आया, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि आईपी एड्रेस ये दे दिया 192.168.0.1 और फिर उसका सबनेट मास्क दे दिया, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ कि अब मैं चेक करता हूँ कि ये जो मैंने आईपी एड्रेस असाइन किया है ये मेरे पास आ गया है कि नहीं, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा कि मैंने आपको एक कमांड बताई थी, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, ठीक है। कि कमांड हम लोग अप्लाई करेंगे, चेक करेंगे कि ये जो आईपी एड्रेस है ये मैंने असाइन जो किया है वीलैन वन में, ये अब वहाँ पर शो हो रहा है कि नहीं, ये आईपी और सबनेट मास्क शो हो रहा है कि नहीं, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इंटर प्रेस करें। तो इस टाइम पे आप लोग कहाँ पर हैं, इस टाइम आप लोग जो है ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में, ठीक है। तो मैंने आपको ये बात बताई थी कि जब भी हम लोग जो है जब भी शो की कमांड हम लोग लगाते हैं, शो की कमांड हम लोग अप्लाई करते हैं, तो हम लोग जो है ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में अप्लाई नहीं करते, हम उस कमांड को अप्लाई करते हैं प्रिविलेज मोड में, ठीक है। तो प्रिविलेज मोड में हम लोग अप्लाई करते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अभी ये ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में, तो मैं प्रिविलेज मोड में जाऊँगा। प्रिविलेज मोड में हम लोग कैसे जाते हैं कि हम लोग जो एग्जिट करें, ठीक है। उसके बाद दोबारा एग्जिट करें, ये देखें
अब जैसी अब बस ये मेरे पास आ गए प्रिविलेज मोड, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे फिर एक दफ़ा एग्जिट लिख दूंगा तो वो मैं यूज़र मोड में चला जाऊंगा, इस मोड में चला जाऊंगा, ठीक है। तो मैंने क्या करना है कि मैंने जो यहाँ से मैंने जो आईपी का इंटरफेस चेक करना है कि वीलैन का जो वीलैन 1 जो इंटरफेस है वो जो है कॉन्फ़िगर हो गया है कि नहीं हो गया है, ठीक है। तो क्या हो गया कि वो हमारे पास क्या आ गया कि मैं यहाँ पर एक कमांड टाइप करूँगा प्रिविलेज मोड में आके शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, ठीक है। शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ मैंने एक कमांड टाइप की, ठीक है। अब मैं इंटर प्रेस करूँगा, देखें ये देखें, ये आपके पास वही वाले पोर्ट सारी नजर आ रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। इंटर करते जाए, इंटर करते जाए, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, ये देखें, ये देखें, यहाँ पे आपके पास आ रहा है VLAN 1, और अब जो है अनअसाइंड की जगह आपके पास एक आईपी एड्रेस शो हो रहा है 192.168.0.1, ठीक है। ये वो वाला आईपी एड्रेस है जो हम लोगों ने अभी सर ये अपने मेरा नीचे कुछ और भी शो हो रहा है। हेलो जी जी सर, ये मेरा तो नीचे एंटर किया तो और भी कुछ शो हो रहा है।